हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद सॉल्यूशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। यानी कि एक ही क्वेश्चन में हम चारों के चारों सीखने वाले हैं। बच्चों, अगर आपको भी इस तरीके के प्रश्नों को हल करने में दिक्कत होती है, आप नहीं हल कर पाते हो, आपको ये समझ में नहीं आता है कि हम यहाँ पे पहले किसको हल करें, यानी कि पहली प्रायोरिटी किसको दें, जोड़ को दें कि गुणा को दें कि भाग को या फिर घटाव को। तो सब कुछ आपको यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर एक ही बार में ना बच्चों आपको अच्छे तरीके से सीखना है तो स्किप ना करें। चलिए देखिए, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिलते हैं, चाहे भिन्न के रूप में हो या फिर विदाउट भिन्न के रूप में हो, ओके, तो दोनों स्थितियों में आपको सॉल्व वैसे ही कहना है जो रूल कहता है। रूल क्या कहता है, आइए पहले उसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। रूल का मतलब क्या बच्चों? नियम इनको हल करने का यही है कि सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वह आपको भाग को मिलेगी। यानी कि पहले हम क्या सॉल्व करेंगे बच्चों? भाग सॉल्व करेंगे। आ गया समझ में? चलिए, दूसरे नंबर पर सॉल्व करोगे आप गुणा, दूसरे नंबर पे गुणा हो गया। तीसरी प्रायोरिटी आपको दी जाएगी जोड़ को, यानी कि तीसरे नंबर पर आपका जोड़ सॉल्व होगा। और ये भी बात ध्यान देना, कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे बीच में कहीं भी हो सकता है, जहाँ पे हो पहले उसको ही सॉल्व कहना है। चौथे नंबर पर हम घटाव को सॉल्व करते हैं, यानी कि लास्ट में। ये क्या है? इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के रूल्स हैं। आइए देखिए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको दिया गया है इसमें भाग सबसे पहले कहाँ पे है? यहाँ पे है। अब देखिए, इन दोनों के बीच में भाग का चिन्ह लगा है, यानी कि ये जो दूसरी वाली भिन्न है या पहली वाली भिन्न में क्या कर रही है? भाग कर रही है। तो आपको क्या कहना है, यहाँ से ले कर के यहाँ तक आपको सेम वैसे ही लिखना है। तो 2/5 प्लस 3/10 माइनस 1/60 गुणे 10/4। अब देखो, ये जो भाग है, तो जो आपने सीखा है कि जब दो भिन्नें आपस में भाग करती हैं तो पहले वाले को वैसे ही लिखते हैं, और जो भाग है वह आपका चेंज हो जाता है गुणा में। और गुणा में जब चेंज होगा तो 4 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे, क्योंकि गुणा करके पलट जाती है। तो 4 को हम ऊपर लिखेंगे, 1 को नीचे लिखेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे आपके लिए आसान ये हो गई कि यहाँ पे देखिए सब कुछ आपका गुणा हो रहा है। यहाँ भी इन दोनों के बीच में गुणा, इन दोनों के बीच में गुणा, तो आप एक साथ ही कैलकुलेशन कर सकती हो, क्योंकि अगले स्टेप में क्या सॉल्व होगा? गुणा सॉल्व होगा। तो सभी गुणा बन गए, तो यहाँ पे इन तीनों को आपस में आप हल कर सकते हो, राइट। चलिए, अब देखिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले इन्हीं दोनों को हल कर लीजिए, क्योंकि हम भाग को सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए इन्हीं दोनों को हल कर लेते हैं। आप दोनों को एक साथ हल कर सकते हो, लेकिन इतना जानते रहिएगा। देखिए, 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ पे सिर्फ कितना बचा? आपका 10 बचा। तो आप इसको भी काट सकते हो, अगर काटना चाहते हो काट लो, नहीं तो अगली बार में आना, यहाँ तक लिखना, फिर गुणे 10 वहीं करोगे, फिर कटेगा। तो इससे अच्छा है आप क्या करिए, चालाकी करके काट लीजिए, आपका टाइम भी बच्चों कम लगेगा। ओके, चलिए, अब देखिए आपका बचा कितना? मैंने 1 0 से 1 0 को उड़ा दिया। अब बचा यही है कि 2/5 प्लस 3/10 माइनस यहाँ पे 1/6 बचा। तो हमने भाग भी सॉल्व कर लिया और इसमें गुणा आ गया था, तो गुणा भी हमने सॉल्व कर लिया था। अगर यही भाग अभी यहाँ पे होता, गुणा यहाँ पे होता, तो पहले भाग को तो सॉल्व ही करते, लेकिन फिर दूसरे स्टेप में तब गुणा के पास आते। लेकिन यहाँ नज़दीक नज़दीक पास पास में ही थे, इसलिए हमने इनको एक ही साथ सॉल्व कर लिया। तो ऐसा आप कर सकते हो, जानते रहिए। आगे देखो, ये देखिए दोनों तो हल हो गए। अब बारी है जोड़ की, तो पहले इन दोनों के बीच में हम जोड़ लगाएंगे। तो आइए इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो इनको हल करने के लिए बच्चों मैंने आपको सिखाया है कि वज्र गुणनखंड, यानी कि क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड में क्या होता है, आप 10 का गुणा 2 में करोगे और 5 का गुणा 3 में करोगे।
तो 10 दूनी 20 हो गया। फिर प्लस 5 का गुणा 3 में करोगे तो 5 तिहाई 15, 15 हो गया। फिर बटे 10 पचे 50, तो यहाँ पे 50 हो गया। फिर -1/6 लिख लीजिए। अभी आप इन दोनों को हल कर रहे हो, ध्यान देना। इन दोनों को जोड़ लो तो 20 में 15 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 35, और 35 बटा कितना हो गया 50 हो गया। फिर माइनस का 1/6। अब देखिए एक चालाकी आप ये भी कर सकते हो बच्चों कि इनको आपस में काट सकते हो, क्योंकि कट रहे हैं, एक भिन्न है तो ऐसी कटती हैं, याद रखना। इनसे नहीं कटेगा, इनसे नहीं कटेगा, लेकिन अंश से हर कट जाएगा, चाहे वो जोड़ में रहे चाहे घटाव में रहे। आप एक ही भिन्न को आपस में काट सकते हो। तो देखिए 5 से ये दोनों कटेंगी, क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो और 5 हो, 0 हो और 5 हो, वह हमेशा 5 से डिवाइड होती हैं, यानी कि कट जाती हैं। तो 5 से काटो, 5 सत्ते 35, फिर 15 में 50। देखिए आसान भिन्न हो गई ना। अब आप आसान से गुणा भी कर सकते हो बच्चों। अब बचा कितना 7/10 माइनस का 1/6। अब इसमें भी आप क्या करोगे, तिरछा गुणा करोगे। तो आइए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए 6 का गुणा 7 में, तो 6 सत्ते 42, तो पहले 42 लिख लो, माइनस 10 1 के 10 हो गया, बटे 10 छंगे 60 हो गया। बस अब घटा दो। देखिए यहाँ 42 में से आप 10 घटाओगे तो आपका आएगा कितना 32, और नीचे आपका क्या है 60 है। अब इनको भी आपस में काट सकती है, क्योंकि देखिए सम संख्याएं तो 2 से कटेंगी, तो आप 2 से काट सकते हो। तो 2 से काटो, 2 1 के 2, इसमें 1 बचा, ये हो गया 12, तो 2 6 के 12। फिर देखिए 2 तिहाई 6, अब ये भी सम संख्या, फिर ये सम संख्या, फिर काट सकते हो। तो 2 8 16, फिर 2 1 के 2, इसमें 1 बचा 10 हो गया, 2 5 10। अब नहीं कटेगा, क्योंकि एक सम एक विषम हो गई, और ऐसा कोई फैक्टर भी नहीं है बच्चों जो इनको आपस में काट सके। तो 8 ऊपर बटे 15 नीचे, ये आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी आपको इस तरीके के प्रश्न मिले जिनमें आपको जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ दिया हो, चाहे वह भिन्न के रूप में हो या फिर विदाउट भिन्न के रूप में, यानी कि बिना भिन्न में हो, तो उनको ऐसे ही हल करना है। रूल याद करना, पहले भाग करना, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव, लेकिन वो चाहे जहाँ पे हो सकते हैं, जहाँ पे रहेंगे वहीं पे कर देना। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।